हेलो दोस्तों, मैथ क्लास 0.5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। ये पार्ट 2 है। यदि इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? चलिए कितने दिन में समाप्त करेगा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों देखिए मैं दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। पहले वीडियो हम लोग देखते थे कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी किसी कार्य को 30 दिनों में देता था, यानी पहले दिन देता था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ पहले दिया हुआ है, यानी ए की कार्य क्षमता क्षमता यानी क्षमता क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है, एफिशिएंसी। यानी ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यानी कि ये 2 है तो ये ए, ये क्या है? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी पहले दे दिया गया है और बोल रहा है कि ए जो है ना 20 से 10 दिन कम समय लेता है, यानी कि ए है 20 से 10 दिन कम समय लेता है। कितना? 10 दिन कम समय लेता है। देखिए एफिशिएंसी दिया है, हमको टोटल वर्क और टाइम चाहिए। अब देखिए 10 दिन कम समय लेता है ए 20 से, तो आप सोचिए कि देखिए 10 दिन बी 10 दिन लेता है, ठीक ना? सॉरी, बी है ना, बी ए 10 दिन कम समय लेता है 20 से। अगर 20 को हम 10-20 में बैठाएंगे तो 10 दिन कम समय लेगा काम करने में ए। जैसे ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है और बोल रहा है ए है ना 20 से 10 दिन कम समय लेता है, यानी कि बी को हम 20 बैठाएंगे, 20 हम मानेंगे तो 10 दिन कम, यानी कि 20 में 10 घटाएंगे तो 10 होगा। क्लियर है? यानी कि ए 2 की ताकत से 10 दिन में कोई टोटल वर्क काम करता है और बी ए की ताकत से 20 दिन में काम करता है। देखिए टाइम को जो हम बैठा रहे हैं, अपने मान से बैठा रहे हैं, ये दोनों का इक्वल होना चाहिए टोटल वर्क, ठीक? तब ये बैठाने वाला जो क्रिया है वो सही होगा, यानी ऑप्शन हिट द्वारा क्वेश्चन ये सही होगा, ठीक ना? जिसने कहे कि मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, यानी टाइम मेरा ए का आ गया 10, अब बी का आ गया ए का टाइम आ गया 10, अब बी का टाइम हो गया 20, ठीक? बी का 20 आ गया। तब ने देखिए अब क्या है, टाइम हो गया, एफिशिएंसी निकालेंगे और टोटल वर्क हम मानते हैं। टोटल वर्क यानी कि 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 20, ठीक? इसको 10 को पढ़ेंगे 20 दो बार में, अब 20 को पढ़ेंगे 10 एक बार में, ठीक? अब देखिए ए का एफिशिएंसी दो है, बी का एफिशिएंसी एक है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों मिलकर, देखिए तो टाइम ए बी गुना एफिशिएंसी, यानी 2 और 1 3, दोनों काम करेगा तो दोनों को एफिशिएंसी लगाएंगे और टोटल वर्क कितना है? 20 है, 20 से भाग दे देंगे, यानी कि इसको काट के यहाँ ले आएंगे, यानी 20/3। इसको पूर्णांक में करेंगे तो 6 3 18/2, यानी कि डे, ठीक? क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेले इस कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए अब क्या दिया है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, इफिशिएंसी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यानी 2 ये है तो ये 1 हो गया, ठीक? क्षमता बोला, अब क्या कि इसमें बोला कि दोनों मिलकर, यानी कि ए टाइम दिया है ए और प्लस बी, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिनों में करता है, ठीक? 14 दिनों में दोनों मिलकर करता है। देखिए टाइम दिया है और दोनों का एफिशिएंसी दिया है। उस चैप्टर में क्या था कि ए की कार्य क्षमता, मतलब उस क्वेश्चन में क्या था कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, लेकिन ए 20 से 10 दिन कम लेता था, ठीक है? कम दे दिया था, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों का टाइम दे दिया है। यदि किसी का एक एफिशिएंसी और एक का टाइम दिया है तो उसको गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है? और जिसमें दोनों को दिया एफिशिएंसी दे दिया है और दोनों का टाइम दिया है तो उसको गुना करेंगे तो टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा। इसमें आपको मानने की जरूरत नहीं है। देखिए टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे कैसे? टाइम दिया है ए बी का, टाइम यानी कि टाइम दिया है ए प्लस बी का, ये टाइम दिया है गुना एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी क्या है? दोनों की एफिशिएंसी दोनों कितना है? 2 और 1 3, यानी कि एफिशिएंसी दोनों को लेंगे, ठीक? टाइम दिया है दोनों का 14 और एफिशिएंसी दिया है दोनों का 2 1 3, ठीक? ये मेरा टोटल कितना गया? 42।
गुना की 42 हुआ ना, ये क्या निकल गया, टोटल वर्क पीरियड निकल गया 42। अब देखिए एफिशिएंसी दिया है 1 का 2, अब बी का 1 दिया, ठीक, टोटल वर्क पीरियड ये निकल गया। तो एफिशिएंसी इसको कितना भागा देंगे, मतलब 2 को इससे भागा दीजिए, तो क्या हो गया 21 और ये टोटल वर्क टाइम हो गया, मतलब ए के टाइम 21 और बी के टाइम 42, ठीक, क्लियर है। यानी कि इससे अगर हम भागा देंगे, मतलब एफिशिएंसी निकालेंगे, 21 को क्या बढ़ेंगे 22 आएगा, 42 आएगा 2 बार में, 42 को क्या बार 42 पढ़ेंगे 1 बार में, तो यानी टाइम हो गया एफिशिएंसी। अब उल्टा दिया है टोटल वर्क, ठीक, तीनों चीज़ मेरा टोटल वर्क, तीनों चीज़ मेरा निकल गया। अब क्या पूछा क्वेश्चन में कि ए अकेले, तो ए अकेले 21 दिन में करेगा, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि टाइम ए के निकालिए, तो टाइम ए 21 दिन में करेगा और बी 42 दिन में करेगा। दोनों क्वेश्चन अगर पूछा हमसे, पूछा सिर्फ ए पूछा है, तो ए 21 दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ए अकेले एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, फिर बी काम छोड़ चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए ए का टाइम कितना दिया है, ए दिया है 20 दिनों में करता है, ठीक। अब बी का टाइम 25 दिन में करता है। टाइम दिया है, एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम लोग, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा 100, ठीक, यानी कि टोटल वर्क मेरे कितना आ गया 100 हो गया। 20 को 5 पढ़ेंगे 100 होगा, और 25 को 4 पढ़ेंगे तो 100 हो गया। ये एफिशिएंसी निकल गया मेरा। बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर 5 दिन किया, यानी कि हम ए और बी को 5 दिन खटाएंगे, ठीक। तो ए बी कितना हो गया, ये क्या एफिशिएंसी है, ठीक ना, ये टाइम है, एफिशिएंसी हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक। तो एफिशिएंसी ए बी कितना 5 और 4, 5 4 9 और गुना 5, यानी कि 45 यूनिट वो काम किया, ठीक ना। टोटल यूनिट कितना है 100, जिसमें 45 काम किया, 45 काम किया तो बच गया शेष 55 बचा। ये क्या है मेरा शेष काम 55 बचा, 55 बचा ना, हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बी छोड़ के चला गया, यानी बी छोड़ गया तो ए हटेगा, तो ए को हटाइए, टाइम ए हटेगा। जो शेष काम कितना भाई 55 काम को कितना दिनों में करेगा, ठीक ना। टाइम ए कितना दिनों में करेगा 55 काम, वह एक एफिशिएंसी कितना है 5 की ताकत से, ठीक ना। टाइम हमको निकालना है जो 5 एफिशिएंसी से 55 शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो काट दिए इसके, यानी कि 11 दिनों में, 11 दिन में शेष काम को ये करेगा ए, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकता है, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा ए कार्य को आरंभ करता है, यानी कि इसमें ए शुरू करता है, तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बस इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन स्टार्ट करता है, ठीक ना, तो जिसमें ए स्टार्ट करता है इसमें, ठीक है। देखिए टाइम ए का टाइम दिया है 7 दिन और बी दिया है 8 दिन टाइम दिया है, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए हमको, 7 और 8 का एलसीएम 56 होगा टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क मेरा 56 हो गया। 7 को 8 और पढ़ेंगे 56 होगा, 8 को 7 और पढ़ेंगे तो 56 होगा। एफिशिएंसी निकल गया मेरा। अब बोल रहा है कि काम ए स्टार्ट करता है। देखिए एक दिन फर्स्ट में कौन स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है। ए स्टार्ट करता है तो एक दिन में कितना यूनिट खटता है, वो 8 यूनिट खटता है, यानी कोई भी आदमी एक दिन में 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा खटता है ना, तो ए जो काम करता है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, वो 8 घंटा वो देता है एक दिन में, ठीक। अब बी आएगा, अब अगला दिन एक दिन छोड़ के बोल रहा है, ठीक है, यानी कि ए अकेला 8 दिन करेगा, फिर अगला दिन ए बैठ जाएगा, बी खटेगा, ठीक ना। तो बी अब आएगा जो एक दिन में वो 7 यूनिट काम देगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 15 यूनिट काम हुआ, 15 यूनिट काम हुआ 2 दिन में। तो हमको 15 को 56 तक ले जाना है, ठीक है, 15 को 56 तक ले जाना है, या उसके सामने आइए फिर उसको दूर ले आइए, यानी कि 2 दिन में 15 काम किया, फिर तीसरा दिन फिर 7 आएगा, फिर
चौथा दिन, इस तरह करके आपको ले जाना है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार इससे गुना करेंगे, मतलब 3 से गुना करेंगे इसको, 3 से इसे गुना करेंगे, यानी 6 दिन हो गया। ये क्या हो गया, ये 6 दिन हो गया और ये इसको गुना करेंगे 45 हो गया। यानी कि 3 दिन यानी कि 3 दिन में 3 से गुना किया ना, यानी कि 6 दिन में 45 टोटल यूनिट काम हुआ। अभी भी 56 तक जाना है, लेकिन अभी भी बचा है, ठीक ना। अच्छा, ये इक्वल है। देखिए पहले ए आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, टोटल 1 2 3 4 5 6 दिन हुआ ना। तो यानी कि ए बी ए बी ए बी, फिर अब ए स्टार्ट करेगा, यानी कि ए आएगा यहाँ पर। ए कितना देगा, ए 8 दिन, यानी एक दिन में ए कितना 8 दिन देता है, समझ रहे ना। ए एक दिन में 8 यूनिट देता है। चलिए इसको जोड़ते हैं, 7 दिन में कितना काम हुआ, 8 5 13 और 4 1 5, यानी 53 काम हुआ। अभी भी शेष काम बचा है, यानी 56 में शेष कितना बचा है, 56 में 53 घटाएंगे, मतलब घटाएंगे 3 बचेगा। अभी भी मेरा 3 हमको चाहिए। 3 कौन देगा अब, ए तो हो गया, अब बी आएगा। जैसे बी आएगा, जैसे बी आएगा, लेकिन बी जो है एक दिन में 7 खटता है, लेकिन 7 के बजाय 3 देगा, 7 के बजाय 3 वह यूनिट देगा, ठीक है। तो 7 के बजाय 3 देगा, यानी कि जैसे एक दिन पूरा नहीं खटेगा वो, एक दिन अगर खटेगा तो 7 यूनिट दे देगा, 7 यूनिट दे देगा, लेकिन हमको 7 यूनिट नहीं चाहिए, हमको 3 यूनिट चाहिए, ठीक ना। यानी कि तो 7 में वो 3 दिया, ठीक, 7 में 3 दिया, तो ये मेरा कितना हो गया, 56 दिन हो गया। 56 दिन हो गया ना, मैं मतलब 56 यूनिट हो गया, मतलब टोटल में कंप्लीट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, यानी कि 7 इतना ये दिन हो गया, यानी कि 7 में 7 यूनिट देना था, लेकिन 3 यूनिट दिया। यही मेरा आंसर हो गया, यानी कि 7.3/7, यही मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक ना। क्लियर है, चलिए ठीक।